ये आपका भी व्यवस्था थी कि हम क्या समर्पित करें क्या नहीं करें। मगर जहाँ भौतिक जहाँ पूजन है, आप भौतिक जब हैं, जहाँ ग्रस्त हैं तो फिर आप ग्रस्त हैं, वहां संन्यासी नहीं बन सकते। यदि आपको धोती पहननी है तो धोती पहननी है, ऊपर कुर्ता पहनना है तो कुर्ता पहननी है, संन्यासी आप हैं नहीं। और उसमें तो आपको उसी क्रम से चलना ही पड़ेगा जो समाज में चलना पड़ रहा है। इस पूजन में भी जो भौतिक समर्पण है तो भौतिक समर्पण है ही, अध्यात्म समर्पण है तो अध्यात्म समर्पण है ही। इस दृष्टि से आप जब समर्पित करें तो अपनी भावनाओं को, अपने प्रयोग को, अपने चिंतन को पूरी तरह से प्रयोग में संपन्न करें, पति पत्नी दोनों मिल करके या अकेले में भी, जैसा भी आप करें। मगर आप में भावना हो और पूर्ण चिंतन हो, इसका प्रभाव तो यह एक क्रम है। फिर एक क्रम में आपको, इसके 3 क्रम है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ साथ। यह पहला प्रयोग संपन्न पूर्णता नहीं है, इसको एक साथ पूरा प्रयोग कर भी नहीं सकते हम। मैं ये एक प्रयोग संपन्न कर रहा हूं अभी। दूसरा प्रयोग में यदि आप में से कोई आएंगे तो दीपावली पर दूसरा प्रयोग संपन्न करवाऊंगा आपको भी दीपावली पर, और दीपावली पर ही समझा दूंगा कि तीसरा प्रयोग किस जगह संपन्न होगा, कहां संपन्न होगा। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप वहां आवे नहीं भी आए, जहां भी होंगे वहीं भी आप तो उस दीपावली दिन इस प्रयोग को संपन्न कर लें, तो एक अलग बात है। मगर आएंगे तो इस प्रयोग को, क्योंकि जब शास्त्र में विधान ही नहीं है कि एक बार में प्रयोग संपन्न हो, 24 दिन को हम 5 मिनट में नहीं प्रयोग संपन्न कर सकते, अधूरा काम में कर नहीं सकता। अब जो डिफिकल्ट काम है डिफिकल्ट है, प्रयत्नशील है प्रयत्नशील है, जहां आपको जाना पड़ेगा जाना ही पड़ेगा, मिलना पड़ेगा मिलना ही पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा करना ही पड़ेगा, ऐसा होगा। मगर आप इसके लिए बाध्य नहीं है। अगर एक 1/3 प्रयोग किया तो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, 2/3 करेंगे तभी बहुत महत्वपूर्ण है, और पूरे 3 चरणों में पूरा प्रयोग संपन्न कर देंगे, क्योंकि कुंडी जागर के 7 चरण है तो 7 चरण है। और उसमें इसलिए मैं आज भी अपने आप में पूर्ण प्रयोग संपन्न करवा रहा हूँ। आप में से जो भी मुझे मिल पाएंगे तो मैं दीपावली पर भी इसका दूसरा प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, वह भी अपने आप में कंप्लीट है, इसका एडिशनल है। और तीसरा प्रयोग में दीपावली पर समझा पाऊंगा कि कहाँ इस प्रयोग को संपन्न करेंगे अपन, और तीसरा प्रयोग भी पूर्णता के साथ होगा। फिर भी आप में से जो बहुत सौभाग्यशाली होंगे वो 3 प्रयोग संपन्न कर सकेंगे, और जो सौभाग्यशाली होंगे 2 प्रयोग संपन्न कर सकेंगे, और 1 प्रयोग संपन्न कर सकेगा वह तो। मगर ये गारंटी है, स्पष्ट है कि आपके आने वाली पीढ़ी इस प्रयोग को संपन्न नहीं कर पाएगी। इस प्रयोग को आविर्भाव किया, प्रकट किया, और प्रकट करने के पीछे इंद्र उपनिषद में विवरण आया है। जब इंद्र चारों तरफ से थक गए, देवताओं के अधिपति तो थे, मगर जब उनका राज्य कोष रहा ही नहीं, जब उनके पास पद नहीं रहा, जब वे दीनहीन अकिंचन से बन गए, तब वे अत्यंत विवल और दुखी होकर के भगवान शंकर के पास में गए। मैं पहले उस उपनिषद में जो वर्णन है, पुराण अधिकार नहीं होगा, जब तक मेरे पास पौरुष नहीं होगा तब तक मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं देवताओं का अधिपति नहीं बन सकता। और ऐसा मेरे जीवन में संभव नहीं है कि मैं अधिपति नहीं रहूं और जीवित रहूं। सांस लूंगा तो एक राजा की तरह अधिपति के रूप में लूंगा, अन्यथा मैं अपने आप को संस्कार समाप्त कर दूंगा। अजीब सा अद्भुत दृश्य है, और ऐसा दृश्य मैंने भारतवर्ष में विदेशों में बहुत घूमा हूं, मगर ऐसा आनंददायक दृश्य मैंने अपने जीवन में देखा ही नहीं। बहुत सुंदर दृश्य है। मुझे याद आ रहा है सन आज से 7-8 साल पहले, 6 साल पहले, मैं सभी शिष्यों को, करीब 400-500 शिष्य थे, और पहले मैं हर साल एक बार यात्रा करता था। उनको लेकर के मैं रामेश्वरम गया, और रामेश्वरम से फिर कन्याकुमारी गया। वहां का प्रातःकालीन दृश्य, सूर्य उगने का जो दृश्य होता है वो लोग देखते हैं, छत पे खड़े हो जाते हैं 5 बजे से ही, और वो दृश्य इतना सुंदर होता है कि सूर्य उगता है जैसे समुद्र में से निकल रहा हो, और निकल करके फिर एकदम से समुद्र में डूब जाता है, वापस फिर वापस निकलता है,
2 बार सूर्योदय केवल भारतवर्ष में कन्याकुमारी में होता है और उस दृश्य को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं छतों पे खड़े होकर देखने के लिए। मैं बस एक छोटी सी बात है, मगर वहां पर जहां पर लक्ष्मी और समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन होने के बाद में जब पहली बार 14 रत्न निकले, श्री महालक्ष्मी निकली, रंभा निकली, विष निकला, वारुणी निकली, श्राप मधु, अमृत निकला, शंख निकला, गजराज निकला, कल्प वृक्ष निकला, गाय निकली, कपिला गौ निकली और मणि निकली जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर है, धन्वंतरी स्वयं देवता निकले और ये 14 रत्नों में से भक्ति लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ। लक्ष्मी वहां से बना, पहले श्री था, श्री गई पूर्वतः वहां जितने हमारे आर्यों ने श्री शब्द का प्रयोग करते हुए उनका आविर्भाव किया है। समुद्र मंथन से समुद्र में से जो देवी प्रकट हुई तो कन्या विवाहिता तो थी और जिस पहाड़ी पर वे सबसे पहले अपने चरण रखे उस कन्या कुमारी ने, उस लक्ष्मी ने, वह करीब 186 या 170 फीट ऊंची है। आप में से भी करीब ऐसे शिष्य मेरे होंगे, आप 10, 15, 20, 25 शिष्य होंगे जो मेरे साथ यात्रा में गए होंगे। आप खड़े खड़े जो मेरे साथ वहां गए होंगे, इसमें से कुछ होंगे जरूर। 1986 में वो यात्रा रखी गई थी। 1986 में जो वो एक बड़ा सुंदर दृश्य था। उस दृश्य की विशेष बात यह थी कि जब वहां इस प्रयोग का 100वां हिस्सा किया था, इस प्रयोग तो नहीं किया था उस पहाड़ी पर, और 250, 300 साधक, 400 साधक शिष्य बैठे हुए थे और पूरा कन्याकुमारी का जो एरिया में जो लोग थे वो सब देखने के लिए खड़े थे। वो प्रयोग किया तो समुद्र में लहर 5 फीट या 10 फीट ज्यादा से ज्यादा आती है, 15 फीट आ सकती है। तो तूफान होता है, ज्वार होता है, 20 फुट लहर आती है। वो ये शिष्य सब गवाह है, 186 फीट लहर नीचे आ रही थी। वो समुद्र लक्ष्मी को वापस अपने गर्भ में समाहित करने के लिए उद्यत था और हम उस लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए उद्यत थे। दोनों का दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत दृश्य था और मुझे विश्वास है कि ऐसा दृश्य वापस आपको अगले 6-7 महीनों में देखने को मिलेगा। ऐसा मैं उम्मीद कैसे मिलेगा वो तो मैं अभी तो आपका रेस्ट कर नहीं रहा हूँ, पर 7-8 महीनों के अंदर अंदर वैसा दृश्य, वैसा ही कन्याकुमारी स्थान पर होगा। आप होंगे, मैं होऊंगा, प्रयोग होगा। मैं तो केवल उस लक्ष्मी के बारे में अभी तो समझा रहा था कि उस नारायण ने, उस लक्ष्मी, विष्णु ने कहा कि, उसको इंद्र ने कहा कि मैं लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता हूं और समस्त रूपों में, जगदम्ब रूप में। जगदम्ब रूप का मतलब है कि मैं जो पाताल लोक है, जो मर्त्य लोक है, जो स्वर्ग लोक है, उन तीनों ही लोकों में मेरी सत्ता बनी रहनी चाहिए। मैं केवल एक स्थानीय व्यक्तित्व नहीं बनना चाहता और वह सत्ता तभी बन सकती है जब सहस्त्र रूपों में लक्ष्मी मेरे पास में स्थापित हो, एक रूप में नहीं, 1000 रूपों। विष्णु ने कहा कि इंद्र ये ऐसा नहीं हो सकता। इंद्र वहां से बड़े उदास खिन्न होकर के ब्रह्मा के पास में गए और कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपके सामने ही अपने प्राणों को इस फिर से ऊपर से निकाल समाप्त कर दूंगा, मगर मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता हूं कि जहां मेरे पास पूर्ण स्वामित्व नहीं बने। लक्ष्मी तो सहस्त्र रूप में आनी चाहिए और अम्बर रूप में ही आए। और जगदम्बा का तात्पर्य ये नहीं संसार की अम्बा, संसार की मां, ये जगदम्बा का शब्द नहीं है। इसमें प्रत्येक अक्षर अपने आप में वर्णित है, वर्णित है। ज का मतलब है पूर्ण जगत के सौंदर्य को, ऐश्वर्य को अपने आप में प्राप्त करने वाली। ग का मतलब है कि हमारी जो भी
दीनता, हीनता, मलिनता, गलित समाप्त करने वाली। द का मतलब है जो हमारी दैन्यता है, दीनता है, जो हमारी ऋण है, देना है, बस हम समाप्त हो गया जगत। इसी प्रकार से म का, ब का, ये पूरे शब्द है, पूरा एक अर्थ है, चिंतन है। खाली ऐसा नहीं है कि जगदम्बा है, जगत की अम्बा, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रत्येक अपने आप में मंत्र है, बीज है। जगदम्बा शब्द भी अपने आप में पूर्ण बीज मंत्र है। तो ब्रह्मा ने कहा कि, ब्रह्मा को जब ये बात कही इंद्र ने, तो उसने कहा कि ऐसा मैं पुरोहित बन करके मैं पूजन तो तुम्हें करवा सकता हूं, मगर इसके लिए मुझे बहुत कठिन कार्य संपन्न करना पड़ेगा। उस ब्रह्मा ने समस्त देवताओं के अंश से एक उत्पन्न स्वरूप, जहां भगवान शिव का पूर्ण अमृतत्व मिला, भगवान नारायण का एक पालन करता रूप मिला, ब्रह्मा का अपने आप में सृजन करता रूप मिला, महाकाली का अपने क्रोध स्वरूप मिला, कमला का अपने आप में पूर्ण चैतन्य रूप मिला, बगलामुखी का अपने आप में शत्रु संहार रूप मिला, और जितने भी अन्य देवता थे, चाहे वरुण हो, चाहे यम हो, चाहे कुबेर हो, उन समस्त देवताओं के अंश से एक एक अंश निकल करके जिस मूर्ति का निर्माण हुआ, उस मूर्ति को सहस्र रूपा लक्ष्मी कहा गया। खाली उस समुद्र में रहने वाली देवी लक्ष्मी नहीं। और जब वो प्रकट हुई तो अपने आप में पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में उसका ऊपरी छोर दिखाई नहीं दे रहा था, उसके चरण दिखाई नहीं दे रहे थे। अद्भुत तेजस्वी विराट स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, और अपने आप में भगवान ब्रह्मा के मुंह से, चारों मुंह से, उनको चतुर्मुख ब्रह्मा कहा गया है। एक मुंह से ऋग्वेद का उच्चारण हो रहा है, दूसरे मुंह से यजुर्वेद का, तीसरे मुंह से सामवेद का, चौथे मुंह से अथर्ववेद का, और चारों मुंह से जो कुछ और ब्रह्मांड की दुनिया के माध्यम से जिस मंत्र की रचना हुई, उस मंत्र के माध्यम से ही उस सहस्र रूपा का स्थापित हुआ। एक, क्योंकि वह तो तिरोहित होने वाली थी, तिरोहित का मतलब है प्रकट हुई, समाप्त हुई, मतलब अपने आप में विलीन हो गई। मगर ब्रह्मा ने उनको स्वरूप को स्थापित करने के लिए कैसा रहे ही वापस विकीर्ण नहीं हो जाए, उन मंत्रों के माध्यम से ब्रह्मांडीय मंत्र, ब्रह्मांडीय मंत्र उनको कहते हैं जो किसी ऋषि ने नहीं रचे हो। किसी ऋषि ने ऋग्वेद में 5 मंत्र लिखे, ऋग्वेद अपने आप में कोई ग्रंथ नहीं है। किसी ने 5 मंत्र लिखे, वो ऋग्वेद में आ गए, किसी ने, मैंने 3 मंत्र लिखे, इसने 8 लिखे, आपने 11 लिखे, उन सबका जो समन्वय स्वरूप है वो ऋग्वेद है। उन आर्यों ने किस प्रकार से यज्ञ संपन्न करवाए, वो यजुर्वेद है। उन्होंने किस प्रकार से गायन गाया, किस प्रकार से गायन गा सकते हैं, वो सामवेद है। उन्होंने कैसे आयुध बनाए, कैसे अस्त्र शस्त्र बनाए, वो अथर्ववेद है। वे सभी अपने आप में उनकी पूरी कला पर, ऋग्वेद अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उस ब्रह्मांड से अपने आप में गुंजरण। मैं इसमें आपको बीज मंत्र बताऊंगा कि जब आप बीज मंत्र एक ने बोले तो फिर आप शांत हो जाए बोलते ही, और पास में बहुत सेंसिटिव टेप रिकॉर्डर हो, ऐसे टेप रिकॉर्डर नहीं, बहुत छोटी सी आवाज को भी कैच कर सके, और फिर एकदम से आप ऑन कर, आप शांत हो जाए तो ध्वनि अपने आप में उसमें टैप होती रहेगी करीब 20, 30, 40 सेकंड तक। इसका मतलब है गुंजन बराबर होता ही रहता है आपका चारों तरफ। ये इस मंत्र की, इस बीज की विशेषता है, इस मंत्र की। मगर हुआ ये कि उसने, ब्रह्मा ने उसको यजमान बनाया, जैसे आप यजमान हैं या शिष्य हैं, बस स्वयं गुरु बने, पुरोधा बने, और उसको पूजन क्रम संपन्न करवाया इंद्र को। और उसके बाद में कहा कि ये मंत्र अपने आप में बहुत तीक्ष्ण है, ये पूजन क्रम अपने आप में अद्वितीय है, और यदि ये मंत्र बना रहा तो इस शत्रुपा लक्ष्मी का या जगदम्बा का, और उन्होंने याचना भी की, मगर ब्रह्मा ने इस मंत्र को, इस विधि को समझाया नहीं। अंत में सिद्धाश्रम में भगवान शिव के सानिध्य से, उनकी स्तुति, साधना, पद्धति, प्रयोग, पूजन करने से उन्होंने वापस उस ब्रह्मांडीय मंत्र का आविर्भाव किया, उसी मंत्र को जो ब्रह्मा के मुंह से निकला था, और वापस वह मंत्र इस पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुआ।